गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना किया था फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने फाइनेंशियल सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने सेकंड चैप्टर में उसका कॉन्सेप्ट समझा था। अब हमारे चैप्टर का नाम है कि फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब वो हमें क्या समझाना चाहता है कि फाइनेंशियल सिस्टम का इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में क्या हिस्सा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फाइनेंशियल सिस्टम में क्या हिस्सा है। क्या ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या नहीं, डिपेंडेंट है तो कैसे हैं, अगर नहीं है तो वो कैसे हैं। तो इस चैप्टर के नाम से हमें ये पता चलता है कि ये चैप्टर हमें ये समझाना चाहता है। तो वो समझाने से पहले उसका मेन पर्पस क्या है कि हमें एक एक चीज़ का अलग अलग मतलब पता हो, तभी तो हम उन दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे ना, स्थापित करेंगे रिलेशनशिप। तो हमें फाइनेंशियल सिस्टम हमने पढ़ लिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ लिया हमने। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमारा इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या कौन सी चीज़ दूसरे को अफेक्ट करती है या फिर दूसरी चीज़ पहले को अफेक्ट करती है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों में रिलेशनशिप क्या है। जब भी बेटा आप रिलेशनशिप की बात करते हो दो चीज़ों में, ठीक है, दो चीज़ों में आप रिलेशनशिप, इन दोनों में आप एक संबंध एक स्थापित करने की कोशिश करते हो कि क्या किसका किसके साथ कैसा संबंध है। तो उसमें एक चीज़ आती है दिमाग में कि हम जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे वो किस चीज़ से प्रेरित होगी, क्या उसका बेस रहा होगा कि मतलब एक चीज़ डिपेंडेंट है दूसरी इंडिपेंडेंट है, एक चीज़ में जो चेंजेस हो रहे हैं, मूव हो रही है चीज़, क्या वो दूसरे की वजह से हो रही है या वो अपने आप ही उसका नेचर ऐसा है। तो रिलेशनशिप जब भी हम दो चीज़ों में करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम दोनों में ये पहचानते हैं क्या चीज़ डिपेंडेंट है और क्या दूसरी चीज़ इंडिपेंडेंट है। हम वो जो चीज़ है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। दो चीज़ें हैं हमारे पास, क्या क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम है एक, तो फाइनेंशियल सिस्टम है एक, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या एक दूसरे, कौन सी चीज़ किसको अफेक्ट करती है। देखो आपने फाइनेंशियल सिस्टम में पढ़ा क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी होती हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी मेन चीज़ें क्या थी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, ये सब हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट होता है एक, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब ये चीज़ें किन से अफेक्ट होती हैं, इनसे अफेक्ट होती हैं, और ये चीज़ें इनसे अफेक्ट होती हैं। वो कैसे कि देखो आपके पास फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केट में क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या चीज़ देते हैं क्या चीज़ लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं वे, ठीक है। अब वे जो चीज़ें ली जा रही हैं और दी जा रही हैं उनसे वे इकोनॉमी को भी तो एक तरह से सहायता करती है ना। आपने देखो आपने क्या किया कि आपके पास कुछ पैसे हैं, आप मार्केट में गए, आपने देखा कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर, कौन से इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है, कौन से बैंक हैं जिसमें आप अपना पैसा लगाते हो, जिसको आप अपना पैसा रखने के लिए देते हो। फिर बैंक सोचता है मैं किन चीज़ों में इस पैसे को इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, ताकि बैंक की भी इनकम हो और बैंक ज़रूरतमंद को वो लोन दे सके। आपने बैंक में क्यों जमा करवाया, क्योंकि आपको उस टाइम पीरियड के लिए उस पैसे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किसी और को भी तो ज़रूरत हो सकती है। तो बैंक क्या करता है, ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। तो बैंक ने आपसे पैसे ले लिए, बैंक ने वो पैसे किसी और को दिए, उसने क्या किया, उन पैसों से लेके अपना बिज़नेस बनाया, बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, प्रॉफिट अर्न करे, उससे क्या हुई, उसने बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, उससे क्या जनरेट हुई, क्या हुआ, उससे एम्प्लॉयमेंट बना होगा। देखो अगर मैं इसको आपको एक चार्ट के द्वारा समझाऊं तो देखो चार्ट के द्वारा इसको अगर मैं समझाऊं, क्या है, आप फाइनेंशियल सिस्टम में हो यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक अलग जोन है और फाइनेंशियल सिस्टम एक अलग जोन है, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या था, आप फाइनेंशियल मार्केट में जाते हो,
फाइनेंशियल मार्केट में जाते हो, वहाँ पर आपने क्या देखा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखा, किसका मतलब कोई ना कोई बैंक देखा होगा, ठीक है। आपने ए हो आप कोई बंदा, आपने बैंक को पैसे दिए, बैंक ने आप वो पैसे बी को दे दिए क्योंकि बी को ज़्यादा ज़रूरत थी। अब बी ने क्या किया, बी ने इंडस्ट्री लगानी थी, ठीक है, इंडस्ट्री लगाई उसने। इंडस्ट्री लगाने से क्या क्या हुआ, एक तो एम्प्लॉयमेंट आया, ठीक है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट आया है, इनको तनख्वाह मिली होगी तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हुई होगी, ठीक है, इनकम इंक्रीज़ हुई होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हुआ होगा, तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हुई। जब एक एरिया में इंडस्ट्री स्थापित करी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके आसपास का एरिया तो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। अब इंडस्ट्री बनाई है वो अपने आप थोड़ी ना चल जाएगी, उसमें इंसान चाहिएंगे ना बेटा काम करने के लिए, तो वे इंसान आए हैं, इंसानों को पैसे भी देने पड़ेंगे और उनके डेवलपमेंट पे खर्चा भी करना पड़ेगा, उनके बच्चे भी पढ़ाने पड़ेंगे, आसपास में एक आधा स्कूल भी लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल भी रखना पड़ेगा जिससे कि आपकी वर्क फोर्स है जो उसको जल्दी इलाज मुहैया करा सके, ठीक है। तो इन सब से ही आपकी एक इकॉनमी, आपका एक एरिया डेवलप होता है। वो किस में आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती हैं ये सब चीज़ें, आती हैं ना। तो क्या हो गया आपका, इस चीज़ से आपकी इकॉनमी डेवलप हुई। तो आप यहाँ तक आप पढ़कर ये सोचोगे कि मैम इकनॉमी जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है फाइनेंशियल सिस्टम पर, ठीक है। यहाँ तक आप ये सोचोगे कि इकोनॉमी अगर फाइनेंशियल सिस्टम ना होता, मतलब मार्केट ना होती, तो ये ए बंदा जो है ये बैंक के पास जाता ही नहीं, और बी को, बैंक ना होता तो बी को पैसे कैसे मिलते, बी को पैसे नहीं मिलते तो वो इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश करता, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, फिर ना पर कैपिटा इनकम बढ़ती, तो इकोनॉमी तो डेवलप होती ही नहीं। आप अब तक ये सोचोगे। फिर आप थोड़ा सा आगे और सोचो कि मान लो आपके पास ये सब है, ठीक है, और आपके पास इकनॉमिक, आपके पास जो है बैंक को ये बी बंदा मिलता ही नहीं, किसी को ज़रूरत ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करना चाहता, सबको बस बैठे बैठे दे दो खाने के लिए, ठीक है, कोई काम ही नहीं करना चाहता। जब बी का मन ही नहीं होगा काम करने का, इसकी इच्छा ही नहीं होगी, तो ये इंडस्ट्री थोड़ी नहीं लगा लेगा, इंडस्ट्री नहीं लगाएगा तो ये सब भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर ये सब ना हो तो फिर फाइनेंशियल मार्केट भी नहीं चल पाएंगी। क्यों नहीं चलेंगी, ये सब नहीं होगा तो मान लो बी ने अगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश भी कर ली, मान लो जैसे तैसे कर ली उसने, ठीक है, अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, उसने अपनी इंडस्ट्री ऐसी जगह लगा ली जाके जहाँ पे तो लोग ही नहीं काम करने के लिए, ठीक है, उन लोगों को समझ ही नहीं आता कैसे काम करना है, ठीक है, उनको मान लो आपने एक कॉलेज खोल लिया, कॉलेज भी आपने ऐसी जगह खोल लिया जहाँ पर लोगों को पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, वहाँ के लोग तो दिहाड़ी मजदूरी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो आपका कॉलेज चल थोड़ी जाएगा, ठीक है, आगे का पता नहीं, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो आपका कॉलेज बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि बच्चे ही नहीं आएंगे वहाँ पर आसपास के, तो बच्चे नहीं आएंगे तो फीस नहीं आएगी, फीस नहीं आएगी तो आप कॉलेज में आपका जो स्टाफ है उसको पैसे कैसे दोगे। फिर आपने वो कॉलेज बनाया था, पैसे उधार लेके बनाया था बैंक से, जब आपके पास पैसे ही नहीं है ना तो आप फिर बैंक को लोन पे इंटरेस्ट दे पाओगे, बैंक को तो पैसे मिले ही नहीं ना। जब बैंक को ही नहीं पैसे मिले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब बैंक बंद हो गया तो ए कहाँ जाएगा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, ए के पास अपने, ए क्या करेगा, अपनी जेब में रखेगा पैसे, जब बैंक ही नहीं है वो कहाँ जाए। तो इससे आपका फाइनेंशियल सिस्टम ख़राब हो गया, किसकी वजह से, इकोनॉमिक में लोग ही नहीं है, क्योंकि अगर ये अच्छे से डेवलप नहीं करते। तो अब आप कहोगे मैम अगर हम ऐसे सोचें तो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो इन दोनों केसेस से हमें क्या चीज़ समझ आई कि फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों आपस में क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, दिस इज़ आप इंटर रिलेटेड दीज टू थिंग्स, ठीक है। तो रिलेशनशिप में वो यही कहना चाहता है इन 3 पॉइंट्स में कि भाई एक में वो बता रहा है फाइनेंशियल सिस्टम पे कैसे दूसरा डिपेंड है, फिर दूसरे में बता रहा है इकोनॉमी कैसे फाइनेंशियल सिस्टम पे डिपेंड है, फिर अगले में वो बताता है कि कैसे दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो
ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक जना दूसरे पर निर्भर है और दूसरा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये उनकी आपसी रिलेशनशिप हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, रोल क्या है फाइनेंशियल सिस्टम का इकोनॉमी को डेवलप करने में, क्या रोल है। अब रोल आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने आपको रिलेशनशिप में अच्छे से समझाया, एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम बनाकर, एक स्टोरी बिल्ड करके, तो आपको पता चल गया होगा फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल है। तो ये हेडिंग्स हैं, ये अपने आप एक्सप्लेन करने वाली बन जाती हैं, क्यों अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो जो मैंने अभी पीछे बताया है, तो आप फिर भी आप एक बार देखने के लिए आप देख लो। सेविंग्स, फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल है इकोनॉमी डेवलप करने में। फर्स्ट है सेविंग। सेविंग का क्या मतलब हो गया, बचत। बचत मतलब कि भाई जो ए बंदा था, मैंने आपको एग्जांपल दिया पीछे, अभी एग्जांपल दिया था, जो ए बंदा था उसकी सेविंग्स थी बैंक में, अगर वो सेविंग ही नहीं करता तो इकोनॉमी कैसे डेवलप होती। इसीलिए सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल सिस्टम अलाउज इन्वेस्टर टू प्लेस देयर सरप्लस मनी इन टू सेविंग अकाउंट इन बैंक। इसके अंदर आपको यही सब एक अच्छी शब्दों में पिरो के इन कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए जो मैंने अब समझाया है। तो फिर आप इनको अच्छा शब्द देने के लिए ये अंदर की हेडिंग पढ़नी उतनी ही ज़रूरी आपके लिए हो जाती है। फिर है लोन। लोन क्या था, बी के लिए ये लोन है। अब ए ने जो पैसा है वो बैंक में डाला, उसके लिए तो वो सेविंग है। अब बी ने वही पैसा उठाया बैंक से, तो बी के लिए वो क्या है, लोन है। तो एक बार हमारे लिए सेविंग भी ज़रूरी है, लोन भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि बैंक ने बी में जो करी है, अगर हम बैंक के हिसाब से देखें तो बैंक ने बी को जो लोन दिया है वो बैंक के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है। बैंक को थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिटर्न मिलेगी। रिटर्न जो मिल रही है वो किस रूप में मिलती है, इंटरेस्ट के रूप में मिल रही है। क्यों इंटरेस्ट के रूप में मिलती है, क्योंकि उसने लोन दिया है, ठीक है। अगर बैंक उसी पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर ले लेता, डिबेंचर्स ले लेता, तो उसे रिटर्न किस हिसाब से मिलते, अगर शेयर लेता तो उसे डिविडेंड मिलता, अगर डिबेंचर खरीदता किसी कंपनी के तो उसे इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। तो ये हो गया ए सेविंग, बी लोन। सेविंग इसके हिसाब से, लोन इसके हिसाब से, और इन्वेस्टमेंट बैंक के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस ग्रोथ। अब बी ने जो पैसा उधार लेके काम किया था, उसने ग्रोथ करी ना अपने बिजनेस की। एक बार एक इंडस्ट्री लगाई, प्रॉफिट होता है तो अपनी वो 2 इंडस्ट्री और लगाएगा। तो दिस इज़ क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। वो किसकी वजह से हो रही है, जब एक फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है आपका, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। फिर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा। अब गवर्नमेंट के पास ज़रूरी तो नहीं है, गवर्नमेंट कुछ चीज़ एक्वायर करनी है, कोई चीज़ नई योजना शुरू करनी है, उसके पास पैसा हो, वो पैसा उसके पास नहीं है। अगर गवर्नमेंट पैसा कहाँ से अर्न करती है, टैक्स के मनी से। टैक्स सबसे बड़ा रिवेन्यू का सोर्स होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। 95% रिवेन्यू सरकार को टैक्स से आता है, और बाकी का फ़ाइन, पेनल्टीज़, इन सब से आता है। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा कहाँ से लेगी, थोड़ा बहुत पैसा वो लेती है मार्केट से। कैसे उठाती है, मार्केट में अपनी सर्विसेज दे के। सर्विसेज किस रूप में देती है कि उसने ट्रेजरी बिल इशू करे हैं। अगर वो मनी मार्केट में जाना चाहती है तो वो ट्रेजरी बिल इशू करेगी, अगर वो कैपिटल मार्केट में जाना चाहती है तो वो बॉन्ड्स इशू करेगी। जिस भी मार्केट में वो जाना चाहती है उसी मार्केट के अनुसार वो बिहेव करती है। बिहेव करने का मतलब क्या है, उसी हिसाब से वो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिलीज़ करती है। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये सब किसकी वजह से संभव हो सका, फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से। फाइनेंशियल सिस्टम का इस तरह से ये रोल हो जाता है इकोनॉमी को डेवलप करने में। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है।